अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज बात करेंगे हालिया बारिशों के हवाले से और सैलाब ज़दगान इलाकों के हवाले से, और कच्छ डैम जो इस वक्त बलोचिस्तान कोयटा में टूटा है उस हवाले से कि लोग उससे किस कदर मुतासिर हुए और सियासी पार्टियाँ जो हैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, यहाँ पर किसी ने पंजाब मार लिया है, किसी ने पंजाब हार लिया है। जनाब, इस तरह के मामला चल रहे हैं। जिस वक्त इस्लामाबाद से लेकर कराची तक डूब चुका है हालिया बारिशों की वजह से। और अब जहाँ तक बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, तो इस वक्त सैलाबी रेलों की वजह से और कच्छ डैम टूटने की वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में जो हैं ख़ानदान इस वक्त बेघर हो चुके हैं। लोगों के पास टेंट्स नहीं हैं, लोगों के पास राशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस वक्त कौन सी सियासी जमात इस वक्त इन सैलाब ज़दगान की, इन हालिया बारिशों से मुतासिर होने वाले ख़ानदानों की कफ़ालत कर रही है, कौन उनको अमदाद फराहम कर रही है। तो हमने देखा कि पिछले कई दिनों में कराची में भी जो हालिया बारिशों की वजह से नुकसान हुए उसमें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने, कोई भी सियासी पार्टी जो है वहाँ पे नज़र नहीं है इस वाय तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जवानों ने अपनी वर्दियाँ पहने हुए बारिशों के पानी में, जहाँ पे मतलब गर्दन तक पानी आ रहा था, लोगों के मकान डूब चुके थे, वहाँ पर जाकर लोगों को राशन तकसीम किया, लोगों को जनाब उन्हें बिस्तर पहुँचाए, उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया फ्राहम की। हालाँकि ये तमाम तर मामलात जितने भी देखे जाते हैं, ये जो मौजूदा हुक्मरान होता है वो इसको तमाम तर मामलात को देखता है, लेकिन सब एक दूसरे के मामलात ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जहाँ पे बलूचिस्तान में बात करें तो वहाँ पे सैलाबी रेलों की वजह से लाखों घरों के अफराद जो हैं, लाखों फैमिलियाँ जो हैं इस वक्त बेघर हो चुकी हैं। बेयारो मददगार इस वक्त वो पुकार रही हैं उन लोगों को जो इस वक्त पंजाब में अपनी सियासत चमका रहे हैं कि किसी ने पंजाब जीत लिया है, किसी ने पंजाब हार लिया है। लेकिन इन मुतासरीन को देखे तो कौन देखे। यहाँ पर हमने देखा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में भी पहुँचे। पीर सैयद सरवर सैफ़ी साहब जो हैं वो भी इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं और अपने हज़ारों की तादाद में कारकुनान के साथ, नौजवानों के साथ, यारों मददगार जितनी भी फैमिलियां हैं उनकी इमदाद कर रहे हैं, उनके जनाब उनको राशन तकसीम कर रहे हैं। इस हवाले से जहाँ पे कच्छ डैम के हवाले से बात करें, वहाँ पे भी इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के नौजवान मौजूद हैं। कच्छ डैम टूटने की वजह से हज़ारों ख़ानदान जो हैं, जो करीब बसते थे, उन सब के जो कच्चे मकानात थे वो टूट चुके हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में लोग मुतासर हैं, कच्छ डैम के इलाके में लोग मुतासर हैं, कराची में लोग मुतासर हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जितने भी कारकुनान हैं, जो इस वक्त नौजवान मौजूद हैं, कोई कराची में मौजूद है, कोई बलूचिस्तान में मौजूद है, कोई कच्छ डैम के मुकाम कोयटा पे मौजूद है, और उनकी क़यादत इस वक्त फरमा रहे हैं पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब जो हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के। ये शूरा के रुकन भी हैं और ये इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं और सैलाब ज़दगान के जितने भी मुतासरीन हैं इस हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं। आप क्या फ़ैसला करते हैं? आपने किसे वोट दिया? जिन्हें आपने वोट दिया, क्या इस मुश्किल वक्त के अंदर वो आपकी मदद को पहुंच रहे हैं? अगर नहीं पहुंच रहे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और आपने वोट किसको दिया, किस पार्टी को सपोर्ट किया, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बलूचिस्तान से लेकर कराची तक, इस्लामाबाद तक, जहां भी सैलाब ज़दगान बारिश की हालिया सूरत हाल की वजह से लोग मुतासिर हुए, हज़ारों लाखों के तादाद में ख़ानदान मुतासिर हुए, कौन सी सियासी पार्टी ने उनकी मदद की? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।